थोड़ी कठोर बात कहना चाहता हूं, दूसरे माइंडसेट में हूं। चिल्लाना चीखना बाद में कर लेना अगर पसंद आए तो, और पसंद नहीं आए तो तुम दुखी होके जाओगे। मुझे समझ नहीं आता कि अब वेस्टीज क्या और करे, समझ नहीं आता। मतलब हम बच्चे की जान ही ले लेंगे क्या? हर बार डिमांड डिमांड डिमांड, ये कर दो ये कर दो ये कर दो। मैंने आज तक कोई ऐसी, मेरे 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने कंपटीशन को भी देखा, मैं और जगह भी था, खुद की भी शुरू की, सब किया। आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो अपनी झोली हर बार लुटा दे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मुद्दा तो इस बात का है। हो सकता है 4 महीने बाद हम जो अभी तक करते आए वैसे ही करते रहे, तो फिर वेस्टीज क्या करेगी? कुछ आज निर्णय लेके जाना पड़ेगा दोस्त। ये वो सब लोग हैं जो 5% टू ड्यू सीढ़ी तक हैं, BM-CM भी हैं। मैं अपने आप से भी ये बात कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं। कुछ निर्णय लेके जाइए यहां से। आप विजुलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए कि जो दीपक जी ने यहां प्रेजेंटेशन दिखाई, उसमें कौन सा वाला एरिया आपका है। 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, ट्रिप चाहिए, क्या चाहिए? उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। और मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं आज आपको, इन डायरेक्ट सेलिंग, द ओनली सिंगल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। एक ही समाधान है हर एक प्रॉब्लम का। जानना चाहते हो? ऐसे ही नहीं यार। मैं जब डांस होता है तो तुम चीखते चिल्लाते हो, सीटी मारते हो। एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन। गो एंड स्पॉन्सर 1 more person। डाउनलाइन मान नहीं रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, क्या करूं, प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे हैं, पीवी कम हो रहा है, लोग परचेज नहीं कर रहे, एनी डैम थिंग, कुछ भी हो, एक ही समाधान है, जाओ बाहर निकलो और एक आदमी को और स्पॉन्सर कर दो। अब मेरे पास मेरी डाउनलाइन प्रॉब्लम लेके आती नहीं है, वो आती, मैं कहता हूं जाओ एक आदमी को और स्पॉन्सर कर ले, काम ही खत्म हो जाता है, फिनिश। सुनो दोस्त, एक और मूल मंत्र दे रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को लीडर बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को ढूंढने के बिजनेस में हैं। और ढूंढोगे तब जब लोगों को स्पॉन्सर करोगे, लेकिन जो आ जाएंगे वो सिस्टम में ढल के फाइन ट्यून हो जाएंगे और लीडर बन के निखर जाएंगे। लेकिन मुर्दों में जान फूंकने से अच्छा है नए बच्चे पैदा कर लो। हम सबके पास 2, 4, 5, 9 रत्न होते हैं। हम उनको ही रगड़ के उनके प्राण चूस लेना चाहते हैं और उनको ही ड्यू सीढ़ी बनाना चाहते हैं। अरे छोड़ दो यार, उसको नहीं बनना उसको। तुम अंडे को सेकोगे तो मुर्गी निकलेगी, पत्थर को सेकोगे तो कैसे मुर्गी निकलेगी? यार हीरे को रगड़ोगे तो चमकेगा, कोयले को रगड़ के कब तक चमकेगा? निर्णय लेके जाओ, बिना स्पॉन्सर किए समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। और विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो। शुरू से 0 है, अभी 0 हुआ? अभी हुआ, हो गया। अरे हो गया तो सोनू ने परमिशन दे दी है, बोल देता हूं 1 मिनट और। मैनिफेस्ट करके जाओ कि 50,000 आपके हैं, कि 1 लाख आपका है, कि मालदीव के बीच पर हाफ पैंट में आप बैठे हुए हो। और जब लोगों को प्रोस्पेक्ट करो और वो थोड़ा सा नखरा करे, फिर उससे मैनिफेस्ट करना कि 50,000 मेरे हैं, लाख मेरे हैं, 4 महीने का खेल है, मैं मालदीव में मैं बैठा हुआ हूं। और उस आदमी से कहना, ओए चलो। ये कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। ये हिम्मत आप में आनी चाहिए। अभी होता क्या है, हमारी तो हिम्मत निचुड़ गई और हम बिल्कुल पिलपिले चुसे हुए आम के जैसे हो गए हैं। कोई आदमी कहता है यार मैं नहीं करूंगा, तो तुझे अपने पे डाउट होने लगता है, यार अच्छा होगा नहीं है। हमें अपने पे डाउट करने की जरूरत है या सामने वाले से कहने की जरूरत है? चलो, अभी तूने इतने पुण्य नहीं किए हैं कि तुझे वेस्टीज जैसा बिजनेस मिले मेरी डाउनलाइन में। अरे उसे पुण्य करने की जरूरत है।
उससे अच्छे कर्म करने की जरूरत है। पूछे इनसे जो स्टेज पे खड़े हैं, पूछे उनसे जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, पूछे अपनी अपलाइन से वे अपने भाग्य को सराहते हैं कि वो आज वेस्टीज में आ गए हैं। तो बिना पुण्य की हो सकता है काम? और जिसने तुम्हें मना किया है ना, अभी उसके कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए उससे कहना ओए चलो अब किसी दूसरे आदमी को दिखा के प्लान दिखा देना, उसको बिजनेस पे ले आना। थैंक यू वेरी मच।